वेक्टर को बताते हैं। देखिएगा आज हम लोग देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट वेक्टर आज हम लोग देखेंगे, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर, आगे आवाज से इसके हम पढ़ा देंगे उसको। देखिए यूनिट वेक्टर, इसके बाद से हम आपको बताएंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक है कि नहीं। इसके बाद से हम आपको बताएंगे आगे आवाज से यूनिट वेक्टर के बाद से पोजीशन वेक्टर, इसके बाद से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। ये 3 वेक्टर जो है, ठीक है कि नहीं, काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है, लगभग सब चीज इसी में कवर हो जाता है, ठीक है। एक तो यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करेंगे, तीसरा हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले यूनिट वेक्टर, ठीक है कि नहीं। देखिएगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यूनिट वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट वेक्टर है। देखिएगा ये कोई जरूरी नहीं है कि 11th 12th में ये है वैसा है, ये है कि चलो 11th में पढ़ लिया 12th में जब नहीं, ये हर जगह पे काम आएगा। सबसे ठीक है, देखिएगा यूनिट वेक्टर, आगे आवाज से कि नहीं, यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले बताएंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एकांक सदिश, ठीक है कि नहीं। देखिएगा यूनिट वेक्टर, इसको हम कहते हैं एकांक सदिश। तो इसके बारे में 3 इंफॉर्मेशन तो सबसे पहले लिख लीजिए कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है कि नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर यूनिट होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी मतलब समझ रहे हैं, 1 के बराबर होना चाहिए। आगे आवाज सीख नहीं, इसको हम कौन सा वेक्टर कह देंगे, यूनिट वेक्टर कह देंगे। दूसरा जो होता है, देखिएगा अब देखते समझ में आ गया यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, यूनिट के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। देखिएगा अब बात यहाँ पे है कि किसका यूनिट वेक्टर निकलता है, तो जितने भी वेक्टर आप सोच सकते हैं सभी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकलता है। याद रखिएगा, एक तो पहला क्लियर हो गया कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, यूनिटी 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है कि। अब दूसरा यदि हमसे कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछता है कि यूनिट वेक्टर किसका निकलेगा, तो जितना भी आप वेक्टर के बारे में सोच सकते हो इन सबका क्या निकलता है, यूनिट वेक्टर निकलता है। तीसरा के बारे में आपको बात बता दें, ठीक है कि नहीं, कि इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल जो है एक तरह से डायरेक्शन को पता करने के लिए किया जाता है। आगे आवाज से कि नहीं, इसका जो इस्तेमाल जो है एक तरह से कहा जाए कि हम इसको पढ़ते किसकी वजह से है, डायरेक्शन पता करने के लिए पढ़ते हैं। तो 3 इसका पॉइंट याद रखना है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, यूनिटी 1 के बराबर होगा। जितने भी वेक्टर होते हैं इन सबका यूनिट वेक्टर निकल सकता है। क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ तो लेते हैं, यूनिट वेक्टर रट लेते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, एक से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीज पढ़ लेते हैं। लेकिन हमसे कोई आदमी पूछ देता है कि भैया बताइए यूनिट वेक्टर किसका निकलता है, तो फिर हमारे अंदर कंफ्यूजन में आता है, ठीक है कि यूनिट वेक्टर किसका निकलेगा, तो पता नहीं है किसका निकलेगा। जितने भी वेक्टर है इन सबका यूनिट वेक्टर निकल सकता है। अब देखिएगा इसको जो है, इसका एक तरह से कहा जाए कि इसको पढ़ते ही है डायरेक्शन पता करने के लिए पढ़ते हैं। तो पहला तो ध्यान रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ये सभी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल सकता है और डायरेक्शन पता करने के लिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिएगा ये क्लियर हो गया मेरे पास, ठीक है। अब बात यहाँ पे है कि यूनिट वेक्टर को और हम अच्छे तरीके से कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फुल वेक्टर दिया हुआ है मेरे पास, एक 5 मीटर ड्यू ईस्ट, देखिएगा ध्यान से, 5 मीटर ड्यू ईस्ट कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना मीटर में बराबर है, 5 मीटर, डायरेक्शन ईस्ट के बराबर है। देखिएगा तो यदि हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लीजिए कि इसको हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है नहीं। ये एरो का जो हेड है इसकी तरफ डायरेक्शन भी पता चल गया, और इसको 1 2 3 4 5 बराबर भागों में हमने क्या करा, इसको बांट दिया। कितने बराबर भागों में बांट दिया, 5 बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। अब देखिएगा ये कितना भाग का कितना मैग्नीट्यूड हुआ, 1, इसको मिला ले तो 2 हो गया, इसको मिला ले तो 3 हो गया, इसको मिला ले 4 हो गया, इसको मिला ले तो कितना हो गया, 5 हो गया। अरे इस तीर का लंबाई 5 मीटर के बराबर होना चाहिए। तीर का लंबाई कितने मीटर के बराबर है, 5 मीटर। यदि हम यहां से एक मिटाते चले, अब कितना मीटर बच गया, 4 मीटर बच गया। यहां से एक मिटाते चले, अब कितना मीटर बच गया, 3 मीटर। यहां से एक मिटाते चले तो कितना मीटर बच गया, तो यहां से मिटाते चले तो कितना मीटर बच गया, 1 मीटर बचा कि नहीं बचा। आगे आवाज से देखिएगा, तो यदि मैं इसको एक वेक्टर मानता हूं, यदि मैं इसको एक वेक्टर मानता हूं, तो इसका भी डायरेक्शन इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन में है कि नहीं, आगे बात सही है। अब इस वेक्टर का मान इसका यदि एक वेक्टर हो गया, अब इसके ऊपर एक कैप लगा देंगे तो इसको हम यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। यहाँ इसके ऊपर यदि एक कैप लग गया, कैपिटल था तो कैपिटल के ऊपर लगेंगे, इसके ऊपर एक कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, एक कैप, तो अब यह यूनिट वेक्टर हो गया। अब इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया,
अरे बात सही, 1 के बराबर हो गया। तो ये वाला जो यूनिट वेक्टर है दरअसल किस वेक्टर का निकला था? इसी वेक्टर से ना निकला था, अरे इसी वेक्टर से निकला था। तो ये तो समझ में आ गया कि जितना भी वेक्टर है सबका यूनिट वेक्टर हो सकता है, सबका क्या हो सकता है? यूनिट वेक्टर हो सकता है। अब रहा क्लियर हो गई बात। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हुआ? 1 के बराबर हुआ। और इसका डायरेक्शन जो था, ठीक है कि नहीं, इसका डायरेक्शन ये किस वाले वेक्टर के डायरेक्शन में है? इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन में है कि नहीं? अरे बात है कि नहीं? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और इसका डायरेक्शन जो होता है, यदि ऊपर वाले को फुल वेक्टर मानते हैं तो इसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है? फुल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। फुल मतलब ऊपर वाला वेक्टर, ऊपर वाला जो वेक्टर माना गया इसका डायरेक्शन यदि इस था तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? इस होगा। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, अब बात यहां पे है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए यह ए है, तो इसके ऊपर यदि हम ऐसा सिंबल लगा देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ए कैट। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए कैट, ठीक है कि नहीं? तो ये कौन सा वेक्टर हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है वेक्टर कौन सा वेक्टर हो गया? यूनिट वेक्टर हो गया। इसको हम ए कैट या इसी को हम पढ़ते हैं ए हैट। इसी को हम क्या पढ़ते हैं? ए हैट, ठीक है कि नहीं? अब देखिए, अब यहाँ पे एक रिलेशन हमको देखना है। तो क्लियर हो गया मेरे पास, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? 1 के बराबर। यानी कि हम लिखेंगे अ वेक्टर, ठीक है कि नहीं, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है कि नहीं, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी इज कॉल्ड कौन सा वेक्टर? इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको कौन सा वेक्टर कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? 1 के बराबर। अलग बात है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है कि नहीं? और रहा सवाल क्या? इसका डायरेक्शन जो होता है, ठीक है कि नहीं, इसका डायरेक्शन ये हमेशा फुल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। किसके डायरेक्शन में होगा? फुल वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया बात? ठीक है। अब बात यहाँ पे एक रिलेशन हम देखते हैं। तो ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर, अब बटा कितना होता है? मॉड ऑफ वेक्टर। ये हो गया मेरे पास रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड फुल वेक्टर। ये रिलेशन बिटवीन क्या होगा? यूनिट वेक्टर एंड फुल वेक्टर। जैसे इसी को थोड़ा सा और देखते हैं। तो ए वेक्टर यदि हम लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे ए कैप इनटू मॉड ऑफ वेक्टर। ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक चीज है, इसको हम समझने के एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल हम ले लें। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर दिया हुआ है ए इक्वल टू 3 मीटर ड्यू ईस्ट। क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू 3 मीटर कितना दिया हुआ है? ड्यू ईस्ट दिया हुआ है। कोई दिक्कत? देखिए, इसका मैग्नीट्यूड यदि हम निकाले तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? 3 मीटर के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? 3 मीटर के बराबर हो गया। अच्छा देखिए, यदि इसका यूनिट वेक्टर लिखे तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 मीटर के बराबर होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अच्छा, तो यहाँ पे यदि हमको एक फुल वेक्टर निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। यानी कि यहाँ पे क्या है? ये कितना मीटर के बराबर है? 3 मीटर। तो यहाँ पे मॉड कितना होगा? 3 हुआ। और इसके बाद बगल में कितना से गुना करेंगे? 8 से। तो 3 गुना 1 किसके बराबर होता है? आ गया समझ में? समझ में आ रही है? तो यही रिश्ता होता है फुल वेक्टर और किसके बीच में ये रिश्ता होता है? यूनिट वेक्टर के बीच में रिश्ता होता है। क्लियर हो ना गया? समझ में आ रहे हैं? तो इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसी को कौन सा वेक्टर कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अब देखिए, तो ये क्लियर हो गया मेरे पास। यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं? और ये इसका डायरेक्शन जो होता है फुल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। अब बात ये है कि यूनिट वेक्टर को क्या करते हैं। तो देखिए, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में बदलना हो, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, यदि हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में बदलना चाह रहे हैं तो हमको जस्ट क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर में यदि उससे गुना कर देते हैं तो वह स्केलर क्वांटिटी कौन सी बदल जाता है? वेक्टर क्वांटिटी में बदल जाता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन उसके लिए पहले हमको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर देखना होगा। ये तो क्लियर हो गया। इसका यूनिट वेक्टर का बेसिक था, समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? 1 के बराबर। जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो, ठीक है कि नहीं? यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आगे बात है कि नहीं? दूसरा,
इसका जो डायरेक्शन होता है यह फुल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। इसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होता है? फुल वेक्टर के किसमें होता है? डायरेक्शन में होता है। अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं, आगे बात सीखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको हम लोगों को देखना है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो इसको हम लिखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आगे आ सकते ऑर्थोगोनल यूनिट को दिक्कत। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एक्सिस दिया हुआ है एक्स और यहाँ पे क्या दिया हुआ है वाई और यहाँ पे क्या दिया हुआ है जेड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तीन एक्सिस हो गया, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है कि नहीं? तो एक्स में जो यूनिट वेक्टर होता है ये क्या होता है? आई होता है। वाई में जो यूनिट वेक्टर होता है ये क्या होता है? जे होता है। और जेड में जो यूनिट वेक्टर होता है ये क्या होता है? याद रखना है, जैसे आपको आपका नाम याद है वैसे ही ये याद रखिएगा कि एक्स में आई, वाई में जे, जेड में के, वो दिक्कत नहीं है। एक्स में क्या होगा? आई होगा, वाई में क्या होगा? जे होगा और जेड में क्या होगा? के। वो दिक्कत क्लियर हो गया। अब देखिएगा और साथ जिस मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 2i लिख दिया, क्या लिख दिया? 2i लिख दिया, तो इसका मतलब 2 मीटर कौन सा एक्सिस में? एक्स एक्सिस, ठीक है। यदि हमने यहाँ पे लिख दिया 3j, इसका मतलब 3 मीटर किस एक्सिस? वाई एक्सिस में। यदि हमने यहाँ पे लिख दिया 4k, इसका मतलब 4 मीटर किस में? जेड एक्सिस में। तो यहाँ पे एक बात बताइए, देखिएगा इस चीज को ध्यान समझिए, ये तो क्लियर हो गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। एक्स में कौन सी होगा? आई होगा, वाई में कौन सी होगा? जे होगा और जेड में कौन सी होगा? के होगा। क्लियर हो गया चीज। अब देखिएगा यदि हमसे कहा जाए ये क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। देखिए 2 है, यहाँ पे 2, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? वो दिक्कत नहीं है। ये सब नंबर है कि नहीं? सभी नंबर है। और नंबर स्केलर क्वांटिटी होता है। नंबर कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। नंबर जो भी हम बात करते हैं, जितना भी नंबर आप ले लीजिएगा, सब कौन सा क्वांटिटी होता है? अच्छा, इसके पास डायरेक्शन है क्या? कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई डायरेक्शन है इसके पास? 2 के पास कोई डायरेक्शन है, 3 के पास कोई डायरेक्शन है, 4 के पास कोई डायरेक्शन है, 5 के पास कोई डायरेक्शन है। लेकिन यदि इसी में आई से मल्टीप्लाई कर दिया गया, अब इसके पास डायरेक्शन हो गया कि नहीं? डायरेक्शन हो गया कि नहीं? हो आगे से इसमें जे से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसका मतलब डायरेक्शन हो गया कि नहीं? इसमें के से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसका मतलब डायरेक्शन हो गया कि नहीं? हो गया। इसमें जे से मल्टीप्लाई कर दिया गया, डायरेक्शन हो गया कि नहीं? हो गया। इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया गया, डायरेक्शन हो गया कि नहीं? हो गया। तो देखिएगा इन जितना भी चीज हमने यहाँ पे करा है, इससे हम लोगों को एक कंक्लूजन निकलता है कि जैसे 2 क्या था? एक स्केलर क्वांटिटी था। 2 कौन सा क्वांटिटी? स्केलर को जब हमको वेक्टर में बदलना होता था, किसको बदलना होता था? तो इस स्केलर क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करते थे? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। किससे मल्टीप्लाई करते थे? यहाँ पे आई जे के कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। आई जे के कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। आई मतलब एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, जे मतलब वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर, और के मतलब जेड एक्सिस वेक्टर है। वो समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा तो ये क्लियर हो गया मेरे पास कि यदि हम यहाँ पे लिख रहे 2j, इसका तो ये तो पता चल गया कि 2 मीटर किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि किसी भी स्केलर को यदि हम कौन सी बदलना चाह रहे हो, वेक्टर में बदलना चाह रहे हो, तो उस स्केलर के साथ कौन सी को मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी टू कन्वर्टिंग a scalar into vector, we simply multiply a scalar quantity with the unit vector। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे टू कन्वर्टिंग a scalar into vector। ठीक है कि नहीं? स्केलर से किसमें बदल लेंगे? वेक्टर में बदल लेंगे। ठीक है कि नहीं? स्केलर को किसमें चेंज करना हो? वेक्टर में चेंज करना हो, तो उस स्केलर क्वांटिटी के साथ हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे टू कन्वर्टिंग, आगे आवाज सीख लें, टू कन्वर्टिंग स्केलर इनटू वेक्टर, टू कन्वर्टिंग स्केलर इनटू वेक्टर वी सिंपली मल्टीप्लाई। ठीक है कि नहीं? वी सिंपली मल्टीप्लाई दैट स्केलर क्वांटिटी, दैट स्केलर क्वांटिटी विथ कौन सा वेक्टर? विथ यूनिट वेक्टर। उस स्केलर क्वांटिटी को हम किससे गुना करेंगे? यूनिट वेक्टर से क्या कर लेंगे? गुना। आ रहा बात से लिख नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया चीज? स्पष्ट हो गया। अब देखिए
इसको हम इसके ऊपर दो तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे एक तो क्वेश्चन इस तरह का दे दिया जाएगा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ, आगे आ सके कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन सभी को किस वेक्टर के रूप में लिखना है हमको, यूनिट वेक्टर रूप में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू 4 मीटर ड्यू ईस्ट, ठीक है कि नहीं। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो ये लिख देंगे 4 आंसर हो। आगे बात है 4i, ठीक है। यानी b बराबर लिखा गया है 3 मीटर ड्यू नॉर्थ। आगे बात है तो b बराबर कौन हो जाएगा 3j, कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है कि नहीं। आगे दूसरा देखिए क्या होता है, ये दूसरा होता है यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। देखिएगा यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई एक दिया हुआ है a इक्वल टू आई प्लस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेक्टर a बराबर कितना दिया हुआ है i प्लस j दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले लाओ इसको क्या करो आप, इसका मॉड तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर आप प्लस 1 का स्क्वायर कितना के बराबर हो गया, रूट 2 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर अब बटा कितना हो गया मॉड ऑफ वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर क्या होगा i और j अब प्लस कितना हो गया बटा रूट, आंसर हो गया इसका क्या हो गया यार, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन खत्म कीजिए इसको। जैसे b बराबर दिया हुआ है, देखिए 2i 3i प्लस 4j कितना दिया हुआ है, और इसके द्वारा यूनिट वेक्टर लिखे आराम से लिखा जाएगा। सबसे पहले इसका मॉड निकाल लीजिए तो रूट अंडर कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि रूट 25 यानी कि कितना के बराबर आ गया 5। आगे बात देखिए अब हम इसका यूनिट वेक्टर लिख लेंगे तो b कैप इक्वल हो जाएगा वेक्टर बटा मॉड ऑफ वेक्टर। तो 3i प्लस 4j अब बटा कितना हो जाएगा, आ गया है समझ में कि नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम कौन सा वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमने आपको बता दिया, इसका काम बता दिया, इसके ऊपर किस तरह के दो क्वेश्चन आते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में बता दिया, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, क्लियर हो गया सब चीज, ठीक है।